बरेली पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराता था। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 100 बैंक खाते, 8 कूट रचित आधार कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल और 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि गिरोह का सरगना मुशर्रफ लंबे समय से साइबर ठगों को खाते उपलब्ध करा रहा था और इस अवैध कारोबार से मोटी कमाई कर रहा था। मुशर्रफ और उसके साथी खाते खोलने के बदले लोगों को मामूली रकम का लालच देते थे, जबकि खाते का दुरुपयोग कर लाखों रुपये की ठगी की जाती थी। आरोपियों की गिरफ्तारी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के डीडीपुरम स्थित धोबी चौराहे से की गई। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क के उजागर होने से साइबर ठगी पर बड़ी रोक लगेगी। एसपी सिटी मानुष परीख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी ठेले वालों, मजदूरों और रिक्शा चालकों जैसे गरीब और अनपढ़ लोगों को शिकार बनाते थे। इनके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर खाते खुलवाए जाते और फिर उन्हें साइबर ठगों को बेच दिया जाता। इन खातों का इस्तेमाल देश भर में ऑनलाइन ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता था। पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के अंतर्गत थाना प्रेमनगर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि देश के अलग अलग कोनों में जो साइबर ठग हैं उन्हें यहाँ बरेली में बैंक अकाउंट्स मुहैया कराते थे। इसकी जो सूचना है वो इस प्रकार प्राप्त हुई कि एनसीआरपी पोर्टल, जो कि साइबर क्राइम के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उस पर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा, यहाँ सर 3 ऐसी शिकायतें थी, 3 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको ट्रेस बरेली के अकाउंट्स में किया गया। तो इन अकाउंट्स को जब तस्दीक किया गया तब थाना प्रेमनगर की पुलिस ने इसमें मुशर्रफ, अब्दुल रज़ाक, निशांत और शिवम, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई इन अकाउंट्स के संबंध में, जो कि इन साइबर ठगी में ये जो अकाउंट्स यूज़ हुए थे, इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से और भी कई अकाउंट्स ऐसे मिले हैं। इनकी व्हाट्सएप चैट्स में इनसे पूछताछ के उसमें भी कई अकाउंट्स मिले हैं और ये जो अकाउंट्स हैं वो 100 के ऊपर अभी तक पहुंच गए। हम अभी भी काउंट कर रहे हैं कि और भी कितने ऐसे अकाउंट्स हैं। इनके जो काम करने का तरीका था वो इस प्रकार था, ये बरेली में अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे, खासकर जो मज़दूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, इनसे संपर्क करके उनका अकाउंट, ये बैंक अकाउंट ये खुलवाते थे और उनको कुछ धनराशि उनको दे देते थे, 1 से 2 हज़ार रुपये तक। उसके उपरांत जो उसका आधार कार्ड है और जिस मोबाइल फ़ोन से वो अकाउंट खुला है वो सिम कार्ड, वो मोबाइल फ़ोन ये अपने पास में रखते थे ओटीपी के लिए। इसके उपरांत ये साइबर ठगों से लगातार संपर्क में रहते थे और जैसे ही जो बड़ा अमाउंट जो साइबर ठगी में होता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जनपदों में जाता था और बरेली में भी वो दिया जाता था। तो बरेली में जो अकाउंट मुहैया कराते थे यही लोग मुहैया कराते थे। इनके पास से ये बरामदगी हुई है, मैं बता देता हूँ, 6 मोबाइल फ़ोन, 3 सिम कार्ड, 8 कूट रचित आधार कार्ड और 3 बाइक इनसे रिकवर हुई हैं। इन चारों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया है वो मुकदमा संख्या है 344/25 थाना प्रेमनगर और ये आईटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस गैंग में और भी जो मेंबर्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जितने अकाउंट्स इस प्रकरण में सामने आए उन सभी अकाउंट्स को तस्दीक किया जाएगा। जितने फ़ोन नंबर्स इसमें आए हैं उन सभी को तस्दीक किया जाएगा और जो व्हाट्सएप पे इनकी चैट हुई है और जो साइबर अपराधी हैं उनको भी तस्दीक किया जा रहा है कि ये साइबर अपराधी कौन है, कहाँ से हैं। जिनके खाते थे उनको कितना % कमीशन दिया जाता था, किस तरह से प्रलोभन देते थे उनको खाताधारकों को? जैसा कि मैंने बताया, जिनके खाते थे उनको 1 से 2 हज़ार रुपये ये दे देते थे, वन टाइम पेमेंट करते थे। उसके उपरांत जब किसी भी अकाउंट में यदि ट्रांजैक्शन होता था तो उस ट्रांजैक्शन का 8 से 10% ये लोग रखते थे और बाकी जो है वो कैश निकाल के दूसरे अकाउंट के अंदर ये जमा कर देते थे। तो इस प्रकार बरेली में ये जो अकाउंट्स यूज़ करते थे उससे जो मनी ट्रेल है
उसको ये ब्रेक करते थे कि यहाँ पर ये कैश निकाल कर फिर अन्य अकाउंट्स में ये उसी कैश को जमा कर देते थे। इस प्रकार ये साइबर ठगी के अंदर ये भागीदार थे। सर, इनका लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है? पूछताछ में कुछ पता लगा है कि कहाँ से इनको ये इनपुट वगैरह मिलते थे और कैसे क्या? ये अलग अलग राज्यों के इसमें फ़ोन नंबर्स मिले हैं जिनको अभी तस्दीक किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे व्हाट्सएप पे इनके कॉल्स हैं। हो सकता है कि ये इंटरनेट कॉल्स हों और ये भी हो सकता है कि ये ओरिजिनल कोई सिम्स इसमें यूज़ हो रहे हों, तो इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ठीक, थैंक यू।